मौला अली शेर खुदा ने अपनी ज़िंदगी सारी 9 साल की उम्र थी जब कलमा पढ़ा था। 9 साल हुजूर ने सब घर वालों की दावत पकाई और जब सब लोग आ गए सारे ख़ानदान वाले, तो फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, कौन कौन मेरी मदद करेगा। आपको पता है ना कि जब मुश्किल वक्त आता है ना, ये तो तब पता चलता है ना साथ कौन चलता है। अमीर आदमी हो ना जिसके पास 10 करोड़ रुपया हो और वो अपने मकान का तीसरा लेंटर डालने लगे ना, तीसरा, तो सारे बड़े बड़े लोग आके पूछते हैं चौधरी साहब कोई ज़रूरत हुई तो बताना, पैसे तुझसे। तो गरीब आदमी की छत गिर जाए तो उसे कोई भी नहीं पूछता, बल्कि जिनसे ताल्लुक़ होता है वो भी मोबाइल बंद कर लेते हैं। वो कहते हैं अब इसने वापस कैसे करने। हज़रत मौला अली उस ज़माने में जब शाम सूंघ गया सबको, हुजूर ने फरमाया कौन कौन मेरे साथ चलेगा। रोटी भी खा ली, घर भी आ गए, सादक और अमीन भी कह दिया, जब कहा चलेगा कौन कौन, चुप कर गए। तो हज़रत अली कहते जब मैंने हुजूर के चेहरे पर ज़रा परेशानी देखी ना, ये चलते क्यों नहीं, तो आप फरमाते हैं कि अभी मैं खजूर खा रहा था, कुर्ता लंबा पहना हुआ था, सबसे पीछे बैठा था और हज़रत अली का कद भी दरमियाना था। आप फरमाते हैं मैं उठा और खजूर अभी मेरे मुंह में थी, झटपट मैंने उसी तरह निकाल कर जेब में डाली और मैं पंजों के बल खड़ा हो गया, दोनों बाजू खड़े करके कहा हुजूर ये नहीं बोलते तो ना बोले, अना नासिरू का या रसूल अल्लाह, अना हाफिजू का या रसूल अल्लाह। हुजूर आप जहाँ जहाँ कहेंगे अली आपका मददगार बनेगा, दीन की मदद करेगा, और अगर आप तक कोई आएगा तो अली आपकी हिफाजत करेगा। 9 साल की उम्र में चले अली दीन की नौकरी के। फिर बदर में भी पहली सफ में, ओहद में भी पहली सफ में, खंदक में भी पहली सफ में। एक जंग में हुजूर ने कहा अली तू रह जा, इस दफ़ा रह जाता, और उसकी रो पड़े। हज़रत अली दलेर आदमी थे, रो पड़े, कहने लगे हुजूर आप मुझे बच्चों और औरतों के पास छोड़ के जा रहे हैं, हुजूर मुझे ले चले, मैं मैदान का जिंदगी सारी गुजार दी, सारी जिंदगी गुजार दी। अपने ज़माने में आपस का इख्तलाफ भी देखा, सारी जिंदगी शेर खुदा ने दीन को दे दी। कूफे की जामे मस्जिद में 21 रमज़ान को जब हज़रत अली को खंजर लगा ना, तो तारीख में जुमला महफूज है, खंजर लगा ना जब वो 9 साल की उम्र में यारी लगाई, 63 साल उम्र हो गई, जब खंजर लगा तो कहने लगा फुज़ तू बेरब्बिल काबा, मुझे रब्बे काबा की कसम आज कामयाब हो गया हूँ। पानी भरन सहेलियां ते रंगा रंग कड़े, असी भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। कहा देखो भाई मैं आज कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। वो जो मैंने कहा था हुजूर मैं साथ रहूँगा, ते लै सजना सा तोड़ निभाई, जान दिती राह तेरे, दे दिया, हर चीज़ दीन को दे दी। कौन सी प्रॉपर्टी छोड़ के गए पीछे, कौन सा निज़ाम बना के गए। इमाम हसन भी शहीद हुए, पता है आपको। इमाम हसन का भी दिन मनाना चाहिए कि नहीं। उनके यौम विसाल पे भी कुछ जलसा कर लिया करो, बड़े हैं इमाम हुसैन से। जिधर सारा ज़माना चलता है उधर चल पड़ते हो। हदीस में जहाँ जहाँ नाम आया ना, पहला इमाम हसन का है, दूसरा इमाम हुसैन का है, और इमाम हुसैन के अपने जुमले हैं। फरमाते हैं मेरा मेरा भाई नहीं, मेरा इमाम भी है, मेरा इमाम भी है। और आप फरमाया करते थे मैंने बड़ी चीज़ें उस हसन से सीखी हैं। जो उन्होंने सीखा एक बताऊं उसमें से, कुछ लोग थके थके हैं आप में से, हालांकि मैं तो ज़्यादा सफ़र करके आया हूँ। अर्ज़ करूँ जो उन्होंने सीखा है, सुनो। इमाम हुसैन खुद बताते हैं, फरमाते हैं कि अब मेरे भाई ना इमाम हसन अपनी एक बीवी को तलाक देना चाहते थे, इख्तलाफ शदीद हो गया, बात तलाक तक आ गई। मुझे पता चला तो मैं पहुंचा, मैंने कहा भाईजान क्या इख्तलाफ है भाभी से, सुना तलाक देने लगे। फरमाया हाँ तलाक दे दूँगा। चली गई है लेके, फरमाया बताएं गलती क्या, क्यों दे रहे हैं। तो इमाम हसन फरमाने लगे हुसैन आपने कुरान नहीं पढ़ा। मैंने कहा जी पढ़ा है, बताएं। कहने लगे अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्दों का लिबास है। फरमाया मेरी बीवी में कोई कमज़ोरी होगी तो मैं पर्दा डालूंगा कि दुनिया को बताऊंगा। इमाम हुसैन कहते मैंने उठ के भाई का हाथ चूमा, मैंने कहा आयत मैंने पहले भी पढ़ी थी, तफसीर आज समझ में आई है, तफसीर आज समझ में आई है, मेरे बड़े भाई ने समझाई है, समझ में आई। कहते कुछ दिनों के बाद इमाम हसन ने बीवी को तलाक दे दी। मैं फिर आया और मैंने कहा मेरे शानों वाले भाई आप भी बता दें क्या मसला था। तो कहते मेरा माथा चूमा मेरे बड़े भाई ने और कहने लगे हुसैन छोड़, वो गैर महरम बीबी है, मैं किसी गैर की बातें तेरे साथ क्या करूं, तलाक दे दी, गैर महरम हो गई, अब उसका जिक्र क्या छेड़ना। कहते मैं समझ गया कि मेरा भाई कुरान की उस रूह को जानता है जो हुसैन तक भी पहुंच रही है। भाइयों इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता है ये कायनात का वो अजीम शख्स है, हसन इब्ने अली, वो अजीम हस्ती है जिसने ताज छोड़ दिया, तख्त छोड़ दिया, पर नबी पाक की उम्मत को जोड़ दिया। नबी करीम ने इनको अपने साथ बिठा के कहा था, सही बुखारी में मौजूद है, कहा ये मेरा बेटा हसन सैयद है, ये मुसलमानों की 2 जमातें लड़ेंगी तो ये सुलह कराएगा। हजरत इमाम हसन ने तख्त छोड़ा, ताज छोड़ा,
लेकिन मुसलमानों को आपस में इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी कुर्बानी। यहाँ तो भाई छोटा सा मसला होता है, मस्जिद में अच्छे भले इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और मस्जिद में तो तकरीबन 15-20 चौधरी तो हर मस्जिद में होते हैं। तो आड़े पिंड तो नहीं है जी, चलो अल्लाह का शुक्र है जी, इतने नहीं थोड़े ने, चलो अल्लाह करे वो भी नाल ही रल जाए, दरवेश ही चंगी चुदरादा की करना है। तो वैसे मैंने देखा है थोड़ी सी जो किसी शहर की बड़ी मस्जिद होती है उसमें 15-20 चौधरी होते हैं। मौलवी साहब की मजबूरी है सब की मान के चलना, दो की ना माने कारी साहब, दो की। अब वो ये नहीं देखेंगे कि दीन का नुकसान हो रहा है, मस्जिद का मसला है, बच्चों का मसला है, उनको तो ज़ात का मसला है। मेरी नहीं मानी रहता छुट्टी, वो खुदा के बंदो, हम 2 मिनट के लिए चुदराहट नहीं छोड़ते, दीन का नुकसान कर देते हैं। इमाम हसन ने पूरी हुकूमत छोड़ दी, पूरी हुकूमत। इतना बड़ा सखी कम आपको मिलेगा जो सखावत करे और नबी की उम्मत को बचाए सल्लल्लाहु। ये बात बयान नहीं होती, अक्सर नहीं होती, शायद पूरे करबला में आपने ना सुनी हो, इल्ला माशाल्लाह। इसको समझे इमाम हसन। और फिर मजे की बात, इमाम हसन भी शहीदों ने जहर दिया गया, और जब वो शदीद बीमार हो गए ना, जहर असर कर गया, तो इमाम हुसैन आए, बड़े परेशान हुए, रो पड़े, कहने लगे भाई मुझे बताओ किसने जहर दिया। तो इमाम हसन कहने लगे हुसैन मुझे शक है एक शख्स पर, लेकिन शक है भाई, अगर सिर्फ शक है तो मैं किसी बेगुनाह को बदनाम कैसे कर दूं, तुम्हें कैसे नाम बता दूं। ये नामालूम पर्चे कराते नहीं हम रोज ही, रोज नामालूम पर्चे, जिस पे दुश्मनी है उसका नाम लिखा दो, खत्म हो गई बात। इमाम हसन की तरबियत देखो, फरमाने लगे जिस पर मुझे शक है उसका नाम बता दूं, तो अगर वो नहीं तो बेगुनाह का जिक्र कैसे कर दूं। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे भाईजान अगर वही हुआ तो आप फरमाने लगे वही हुआ ना तो हुसैन फिर भी तू छोड़ दे, मैंने रब के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह बेहतर, इतना बड़ा हौसला सैयदा के बेटे का, शेर के बेटे का, शेरों जैसा कलेजा, इतना दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने। ओ भाई थोड़ा हौसला कर, जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, और जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। ओ कहीं बैक भी तो हो ना, कहीं तू दरगुजर भी तो करना, कि हर जगह छा के रहना है, हर जगह छा के रहना है। मेरे एक संगी हैं, आपको पता है ये जो स्टेज पे बैठने वाले लोग होते हैं ना, यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, मेरी तरह के जो लोग, जो स्टेज पे बैठने का आदी हो जाता है वो नीचे बेचारा बैठ भी नहीं सकता, ये मसला हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि कभी नीचे बैठ के तो देखो क्या फर्ज होता है। अगर किसी बंदे की कोई शान है तो वो जो सबसे पीछे बैठा है उसकी शान वैसी की वैसी है, कोई कमी आ जाएगी? कुछ भी नहीं। मुझे ज़ाती तौर पर दयानतदारी से कहता हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, जब मेरे आने पे लोग नारे लगाते हैं मुझे तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ यार नबी पाक की नात चल रही थी, उसका अदब ज़्यादा है, जो अजमल कादरी का अदब ज़्यादा है। छोड़ें आप, जो आया है वो आया, वो बैठ जाएगा, ख़त्म हो गई बात। और वैसे भी जो लोग जलसों के लिए मेहनत करते हैं ना, बेचारे इश्तिहार लगाते हैं, मस्जिद की सफाई करते हैं, जो लंगर पकाते हैं, वो तो स्टेज पे आते नहीं, हालांकि ज़्यादा सवाब तो उनको मिलता है, वो तो पीछे छुपे होते हैं। मैं कई दफ़ा मुझे पता चल जाए ना इस कारकुन ने ज़्यादा काम किया इस जलसे के लिए, तो मैं उसके कान में कहता हूँ मेरे लिए भी दुआ करी, इसलिए कि तूने मेहनत की है, तेरा अजर और है। हम तो शान से आए, बैठे और छुट्टी कर गए। भाई थोड़ा पीछे भी देखे, नबी करीम के पूरे ख़ानदान की कुर्बानियाँ, पूरे ख़ानदान। दोपहर को खाना ना पकाओ तो हमारे बच्चे मोबाइल तोड़ देते हैं, और शाम को मर्जी का ना पकाओ तो वॉकआउट कर जाते हैं, कहते हैं ले आओ पैसे फिर बर्गर ले आइए, मेरी मर्जी का नहीं पका। सैयदा फरमाती हैं मेरे घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जला, महीना महीना चूल्हा। 3 रोजे रखे सैयदा फातिमा ने, मौला अली ने, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने, और तीनों दिन इफ्तार के वक्त फकीर मांगने आ गया तो खाना वहां दे दिया। आपका क्या ख्याल है जो बेसब्र आदमी हो वो करबला में जाके लड़ेगा, जिसको आदत ही ना हो बचपन से ठहरने की वो लड़ेगा, जो जरा जरा सी बात पे डगमगा जाता वो लड़ेगा, स्टेज पे नहीं बिठाया तो लड़ पड़े वो लड़ेगा। ओ खुदा के बंदो, बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा ज़रफ चाहिए। इमाम अली मकाम का एक कद है, उनका एक वकार है, उनका एक हुसन है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने 25 हज किए मदीने से मक्के पैदल जाके, दोनों भाइयों ने हर रोज 10 सिपारे कुरान पाक के इमाम हुसैन पढ़ते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहते हैं मैं सैयदा फातिमा के बेटे हसन और हुसैन से जब भी मिला हूँ, दोनों भाइयों ने रोजा रखा हुआ होता था। उन्होंने अपनी जिंदगी तकवे से गुजारी, परहेजगारी और सखावत। सुभान अल्लाह। पता है सखी मालदार नहीं होता, हुजूर ने फरमाया बंदा दिल का गनी होता है। मालदार तो बंदा बनता ही तब है जब पैसे जमा करे, सखावत करने से थोड़ी मालदार बनेगा। इसलिए दरवेश कहते हैं माला वाले सखी नहीं होंगे, सखियां कोल माल नहीं होता। सुने
بہت بڑی سخاوت کی اپنی زندگی میں, ساری زندگی سخاوت میں گزار, ساری زندگی. امام حسن نے بھی, امام حسین نے, جو آیا دے دیا, جو آیا دے دیا. ہزاروں دینار آتے. ایک دن ایک فقیر مانگنے آ گیا تو امام حسن حسین دونوں تھے. کہنے لگا میں نے سنا ہے بڑے لاجپال ہو, غریب ہو, مہربانی ہو جائے. فرمایا بیٹھ جاؤ, رزق آنے والا ہے. تھوڑی دیر گزری تو 3000 دینار آئے. ویسے میرے کو 3 لاکھ روپیہ ہوتے مسیطے کنے دینے چاہیے؟ میں اپنا پہ پوچھنا, تھوڑا تو پوچھیا ہی نہیں, میں مشورہ پہ لینا. 3 لاکھ جو میرے کو ہوتے مسیطے کنے دینے چاہیے؟ تسی ظاہر ہے ان کو دیانتداری والا مشورہ ہی دینا ہے نا, جی نہیں کرنا جی وہی دسنا ہے نا. کتنا 1000؟ ہاں, میں کبھی کبھی پیار سے بات سناتا ہوں. ایک سنگی میرے پاس آیا, کہنے لگا سب دعا کرو اللہ میں پیسے دے, میں وہ راہ دیاں گا. میں کہ یا اللہ انہوں 10 کروڑ دے, 9.5 کروڑ تیرے راہ دے چھڑے گا. وہ بھی ہسی آئی ہے جو میں تسی ہسے ہو نا. آمین نہیں سوا کی, یا چپ کر گیا یا کورن لگ گیا. اور میں کہ کرما لیا آمین تے آ, تینوں تے 50 لاکھ پھر بھی پیا بچدا سی. لیکن اسی دعاواں وچ بھی 9.5 کروڑ دین لئی تیار, ناراض نہ ہونا, دعاواں وچ بھی تیار نہیں, مزاج ہی نہیں, طبیعت ہی نہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس 40 اونٹ کھڑے تھے. ایک بی بی آئی, وہ کہنے لگی اماں جی جو اونٹ کھڑے ہیں یہ میرے ہیں, اب بتائیں میں اللہ کے رستے میں دوں تو کتنے دوں؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی 1 بکری دے دے. تو کہنے لگی حضور اگر آپ کے پاس 40 ہوتے تو آپ کتنے دیتی؟ سیدہ فرمانے لگی میں سارے کے سارے دے دیتی. تیرے لیے مسئلہ اور ہے, میرے لیے فتویٰ اور ہے, سارے دے دے. 3000 دینار آئے. امام حسن اور حسین کے پاس فقیر بیٹھا ہے. فقیر کہتا ہے میرے دل میں خیال تھا کہ 5-10 دے دے تو میری موت بن جائے گی, پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے سخی گھرانے کے پاس آیا. 5-10 دے دے تو موت بن گئی. کہتے ہیں امام حسن نے 3000 دینار میری ہتھیلی پہ رکھے اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگے یار میرا تو خیال تھا کہ تیرے انتظار پر تجھے کچھ ملے گا, پر یہ رکھ لے, مجھے پتا ہوتا کہ تجھے اتنا ملنا ہے تو میں تجھے انتظار نہ کراتا. جلدی دے, خود بھیک دے, خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. اپنی زندگی نفاست سے گزاری اہل بیت.